हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बिहार स्टेट बोर्ड की 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 16वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है मरता क्या ना करता। यह एक कहानी है, इसे के शिव कुमार ने लिखा है। तो कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है। केरल के एक गाँव में विष्णु पोटित रहते थे। विष्णु पोटित थे तो बहुत गरीब, लेकिन उन्हें दानी कहलाने का शौक था। वे रोज दो एक लोगों को अपने घर खाना खिलाने ले आते, चाहे घर में खाने को पर्याप्त हो या नहीं। दूसरों को खाना खिलाना वे अपना धर्म समझते थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी को उनकी यह आदत पसंद नहीं थी, पर वह किसी न किसी तरह घर चलाया करती थी। पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह कब तक काम चलेगा। पड़ोसी भी उससे नाराज होते। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि वह सचमुच इतनी गरीब है, क्योंकि वे रोज मेहमानों को आते और खाते देखते थे। बेचारी की मदद करने वाला कोई नहीं था। कितनी ही बार तो वह कई कई दिनों तक भूखी रह जाती। जब उससे यह और नहीं सहा गया तो उसने पति से बात करने का फैसला किया। उसने विष्णु से कहा, आप हर रोज किसी न किसी को ले आते हैं। अपने भोजन में से दूसरों को खिलाना अच्छी बात है, पर आपने कभी यह भी पूछा कि खाना पूरा भी पड़ेगा या नहीं। हम ठहरे गरीब, जो रूखा सूखा जुटता भी है वह हम दोनों के पेट भरने को काफ़ी नहीं होता। फिर दूसरों के लिए रोज रोज कहाँ से आएगा। मैं अपना हिस्सा उनको खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। अब लोगों को घर बुलाना बंद कर दें। लेकिन विष्णु पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन रोज की तरह वे दोपहर को दो अजनबियों के साथ भोजन के लिए घर पहुंचे। लक्ष्मी ने उन्हें दूर से आते देखा तो घबरा गई। उसने सोचा कि आज फिर वह भूखी रह जाएगी, लेकिन अचानक उसे एक उपाय सूझा। विष्णु ने मेहमानों को हाथ जोड़कर कहा, आप बैठिए, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आती हूँ। उनके जाने के बाद लक्ष्मी धान कूटने का मुसल उठा लाई और उसे दीवार के सहारे टिका दिया। उसके बाद उसने दीप जलाकर मुसल के आगे रख दिया। मुसल के चारों ओर दो चार फूल भी डाल दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। वह ऐसी जगह बैठी जहां से अतिथि उसे देख सके। अतिथियों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। मूसल की पूजा करते उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा था। दोनों आकर लक्ष्मी के पास खड़े हो गए। वह ध्यान मग्न बैठी थी। उसने अपनी आंखें खोली और सिर घुमाया तो उन दोनों को खड़ा पाया। एक ने पूछा, आप मूसल की पूजा क्यों कर रही हैं? लक्ष्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन आपको तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका संबंध भी आपसे ही है। अब तो वे दोनों भेद जानने के लिए लक्ष्मी के पीछे पड़ गए। लक्ष्मी ने कहा, पहले आप वादा कीजिए कि मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। उन दोनों ने वादा किया। लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति दानी आदमी हैं। वे मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद उन्हें इसी मुसल से खूब पीटते हैं। कहते हैं यही उनका धर्म है। मैं खाना तो बनाती हूँ, लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं मूसल की पूजा इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पाप ना लगे। अब तो अतिथि बहुत चकराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और इशारों ही इशारों में कहा कि यहाँ से चुपचाप खिसक जाने में ही भलाई है। दोनों पीछे के दरवाजे से निकल भागे। तभी विष्णु पोटित अंदर आया। उसने लक्ष्मी से पूछा कि मेहमान कहाँ चले गए। लक्ष्मी ने दुख से कहा, वे मुझसे यह मूसल मांग रहे थे। मैंने कहा मेरे घर में एक ही मूसल है, मैं नहीं दूंगी। बस वे नाराज होकर चले गए। पोटिट गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया। लाओ मूसल, मैं उन्हें दे आता हूँ। पत्नी के हाथ से मूसल छीनकर वह अतिथियों के पीछे दौड़े। दोनों काफी आगे निकल गए थे। उन्होंने विष्णु पोटिट को गुस्से में मूसल उठाए पीछे आते देखा तो बोले, देखो वह आ रहा है हमें मारने। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। विष्णु पोटिट उन्हें पकड़ नहीं सका तो लौट आया। गांव वालों ने उसे मेहमानों के पीछे मूसल उठाए भागते देखा तो चारों ओर वह बात फैला दी कि विष्णु पोटिट अपने मेहमानों को घर ले जाकर उन्हें मूसल से मारता है। उसके बाद कोई भी खाने के लिए उसके घर जाने को तैयार ना होता। विष्णु पोटिट को पता नहीं चला कि यह लक्ष्मी की चाल थी। लक्ष्मी को भी फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। तो ये कहानी पढ़ के आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत मजा आया कहानी पढ़ के। आगे अभ्यास के प्रश्न में लोक कथाओं की दुनिया से प्रश्न। मरता क्या न करता शीर्षक कहानी केरल की लोक कथा है। लोक कथाएं सामान्य जीवन में कही गई या प्रचलित कहानियां होती हैं। आप बिहार की लोक कथाएं टिपटिपवा और उपकार का बदला पढ़ चुके हैं। तीनों लोक कथाओं में से आपको कौन सी लोक कथा सबसे ज़्यादा पसंद आई,
और क्यों? तीनों लोक कथाओं में से टिपटिपुआ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। आप अपनी पसंद का यहाँ पर लिख सकते हैं। क्योंकि टिपटिपुआ का नाम सुनकर बाघ जैसा भयानक जानवर भी सामान्य पशु बन गया। तीनों लोक कथाओं में से एक-एक घटना के बारे में लिखिए जो आपको बहुत मज़ेदार लगी हो। आप अपनी पसंद से कोई भी घटना के बारे में लिख सकते हैं। मुझे टिपटिपुआ कहानी में बाघ के खूंटे से बांधना भी अच्छा लगा। उपकार का बदला कहानी में बंदर का पपीता तोड़कर लाना और मरता क्या न करता में मूसल की पूजा करना बहुत ही मज़ेदार घटना थी। कथा में से प्रश्न। लक्ष्मी को विष्णु पोटिट की कौन सी आदत पसंद नहीं थी? लक्ष्मी को मेहमानों को खाना खिलाने के लिए घर लाने की आदत पसंद नहीं थी। लक्ष्मी के पड़ोसी उनसे क्यों नाराज रहते थे? लक्ष्मी के पड़ोसी उनसे इसलिए नाराज रहते थे क्योंकि उनसे बार बार चावल सब्जी उधार मांगते थे। विष्णु पोटिट को क्या समझाया? लक्ष्मी ने विष्णु पोटिट को समझाया कि दूसरों को खाना खिलाना अच्छी बात है, लेकिन हम दोनों के पेट भरने को पूरा खाना नहीं होता। मुझे भूखी रहने पड़ता है, इसलिए मेहमानों को घर लाना छोड़ दीजिए। दोपहर को दो अजनबियों को देख लक्ष्मी ने क्या किया? दोपहर को दो अजनबियों को देखकर लक्ष्मी मूसल की पूजा करने लगी। लक्ष्मी ने अतिथियों से ऐसा क्या कहा कि वे भाग खड़े हुए? लक्ष्मी ने अतिथियों से कहा कि मेहमानों को खाना खिलाने के बाद उसके पति उन्हें इसी मूसल से खूब पीटते हैं। इसी मार के भय से मेहमान भाग खड़े हुए। आगे सोच समझकर सवालों को पढ़िए और सोच समझकर सही जवाब पर सही का निशान लगाइए। लक्ष्मी दो अजनबियों को देखकर घबरा गई क्योंकि उसने सोचा कि आज फिर उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा और उसे भूखा रहना पड़ेगा। विष्णु पोटिट ने ऐसा क्या कहा कि उसके मेहमानों का अपमान हुआ? लक्ष्मी ने उन्हें मूसल नहीं दिया। लक्ष्मी को फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा क्योंकि वह बात फैल गई कि विष्णु पोटिट मेहमानों को मूसल से मारता है। घर चलाने का मतलब क्या होता है? घर चलाने का मतलब होता है रोटी, कपड़ा और मकान का उचित प्रबंधन करना। अगर आप लक्ष्मी की जगह होते तो क्या उपाय करते? अगर मैं लक्ष्मी की जगह होती तो मैं भी ऐसा कोई उपाय करती ताकि भूखा ना रहना पड़े और किसी से उधार ना मांगना पड़े। आप अपने अतिथियों के स्वागत में अपने माता पिता की मदद कैसे करते हैं? हम अपने अतिथियों के स्वागत में अपने माता पिता की मदद अतिथि का आव भगत द्वारा करते हैं। बाजार में से सामान ला देते हैं, पानी खराव आदि देते हैं। दानी बनने के लिए विष्णु पोटिट क्या करता था? क्या उसका यह तरीका ठीक था? कारण बताइए। दानी बनने के लिए विष्णु पोटिट नित्य मेहमानों को खाना खिलाने के लिए अपने घर लाता था। उसकी यह आदत ठीक नहीं थी। उसकी पत्नी को भूखे रहना पड़ता था। पति पत्नी का पेट भी गरीबी के कारण नहीं भरता था और वो मेहमानों को रोज बुला लेता था। दाल भात में मूसल। अरे जाओ अपना काम करो, क्यों दाल भात में मूसल बन रहे हो? इस वाक्य में दाल भात में मूसल बनना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बिना मतलब दूसरों के कामों या बातों में दखल देना। मूसल की तरह रसोई घर से जुड़ी ऐसी कई चीजें हैं जिनसे मुहावरे और लोकोक्तियां बनी हैं, जैसे थाली का बैंगन, बिन पेंदे का लोटा, जले पर नमक छिड़कना, पांचों उंगलियां घी में होना, आटे दाल का भाव मालूम होना, जब ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। इन मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग वाक्यों में करते हुए अर्थ समझाइए। थाली का बैंगन मतलब उपेक्षित, अपमान करना। मेहमान अपनी आदत के कारण परिवार में थाली का बैंगन बना हुआ था, मतलब कि परिवार में उनका आदर भाव कम हो गया था। बिन पेंदे का लोटा, अव्यवस्थित होना। राम पर पूरा भरोसा मत करो, वह बिन पेंदे का लोटा है, मतलब उसका कोई भरोसा नहीं है। जले पर नमक छिड़कना, कड़वी बात। एक तो सोहन का बैल मर गया, उस पर उससे कुछ मांगना जले पर नमक छिड़कना ही होगा। पांचों उंगलियां घी में होना, खुशहाल जीवन। पिता की कमाई पर गणेश की पांचों उंगलियां घी में है। आटे दाल का भाव मालूम होना, जिम्मेवारी का बोध होना, जिम्मेवारी का समझ आना। नौकरी छूटते ही उसे आटे दाल का भाव मालूम हो गया। जब ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, जब पढ़ाई शुरू कर दी तो फिर परिश्रम से क्या भागना। इसी को कहते हैं जब ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। मूसल का प्रयोग धान कूटने के लिए किया जाता है। बताइए इन कामों के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? चारा काटने के लिए चारा काल, खेत में बीज बोने के बाद जमीन समतल करने के लिए हेंगा, घास काटने के लिए हंसिया, सुपारी काटने के लिए सरौता और पानी उलीचने के लिए बहुगुना या फिर बेसिन। आदतों की दुनिया से प्रश्न। विष्णु पोटिट की यह आदत थी कि वह रोज दो एक लोगों को अपने घर खाना खिलाने ले आते थे। किन्हीं तीन व्यक्ति के नाम आदत लिखकर बताएं कि वह आदत आपको पसंद है या नहीं। आप किसी भी अपने परिवार के सदस्य, अपने दोस्त, अपने आस पड़ोस के लोगों का
नाम और उनके आदत आपको पसंद है नहीं पसंद है वो लिख सकते हैं। जैसे रोहन का झूठ बोलना मुझे नहीं पसंद है, राम का आत्म प्रशंसा करना, वो खुद की तारीफ करता रहता है, वो मुझे नहीं पसंद है, और गणेश की पढ़ने की आदत मुझे बहुत पसंद है। आपकी भी कुछ आदतें होंगी, अपनी आदतों पर सही का निशान लगाइए। हाथ धोकर खाना खाना सही आदत है। नहाते समय गाना गाना गलत आदत है। बस में दौड़ते हुए चढ़ना गलत आदत है। देर रात तक जागना गलत। सुबह उठने में आनाकानी करना गलत आदत है। नाक में उंगली डालना गलत। अंगूठा चूसना गलत। खेल से पहले पढ़ाई करना सही आदत है। रास्ते में पड़ी हुई चीज पर ठोकर मारना गलत आदत है। धूल उड़ाना गलत है। फलों को धोकर खाना सही आदत है। पेड़ों की पत्तियां और फूल तोड़ना गलत आदत है। आप ऊपर की किन आदतों को अच्छा और किन आदतों को खराब मानते हैं? हाथ धोकर खाना, खेलने से पहले पढ़ाई करना, फलों को धोकर खाना अच्छी आदत है। शेष सारी आदतें जो हैं वो खराब आदत है, वो हमें नहीं करने चाहिए। आगे भाषा के रंग से प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए और सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। भोला ने अपना डैश उठाया, भोला ने अपना लठ उठाया। स्कूल की डैश हो गई, स्कूल की छुट्टी हो गई। आगे एक गहरा डैश है, आगे एक गहरा गड्ढा है। डैश को दानी कहलाने का शौक था, विष्णु पोटिट को दानी कहलाने का शौक था। लक्ष्मी ने डैश चोखा बनाना सीखा, लक्ष्मी ने लिट्टी चोखा बनाना सीखा। डाकिया डैश लाया, डाकिया चिट्ठी लाया था। उसने घास का डैश उठाया, उसने घास का गट्ठर उठाया। सभी लोग गांधी मैदान में डैश हो गए, सभी लोग गांधी मैदान में इकट्ठे हो गए। वाक्यों में मोटे शब्दों की जगह ऐसे शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए जिससे अर्थ ना बदले। दोपहर को दो अजनबी आए, दोपहर को दो अपरिचित लोग आए। बस वे नाराज होकर चले गए, बस वे दुखी होकर चले गए। वह ऐसी जगह बैठ गई जहां से अतिथि उसे देख सके, वह ऐसी जगह बैठ गई जहां से मेहमान उसे देख सके। अब तो अतिथि बहुत चकराए, अब तो अतिथि बहुत हैरान हुए। इसका संबंध भी आप ही से है, यह आपसे ही संबंधित है। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। दोपहर, तिहारा, चारपाई, चौगुना, चौराहा। क्या आपको इन शब्दों में कोई खास बात नजर आती है? इन सभी शब्दों का पहला अक्षर संख्या की ओर संकेत करता है, यानी शब्द संख्यावाची है। आप भी ऐसे कोई दो नए शब्द लिखिए और इन शब्दों में छिपी संख्या बताइए। इस तरह से दोपहर के दो नए शब्द बन रहे हैं। दोबारा, दोपहिया। तिहारा से बनेंगे तीसरा तिमाही। चौराहा का चौक, चतुर्भुज। चारपाई का चौकी, चौपाया। चौगुन का चतुष्कोण, चौमुख। छमाही का षटकोण, षटदान। आपके सवाल। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और कोई 5 सवाल बनाइए। विष्णु पोटिट गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया। लाओ मुसल, मैं उन्हें दे आता हूँ। पत्नी के हाथ से मुसल छीनकर वह अतिथियों के पीछे दौड़े। दोनों काफी आगे निकल गए थे। उन्होंने विष्णु पोटिट को गुस्से में मुसल उठाए पीछे आते देखा तो बोले, देखो वह आ रहा है हमें मारने। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कुछ आप भी अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे प्रश्न बता देती हूँ। विष्णु पोटिट ने गुस्से में क्या किया? मेहमानों के साथ क्या हुआ? मूसल लेकर अतिथि का पीछा किसने किया? विष्णु को मूसल लेकर आते देखकर मेहमानों ने क्या किया? जान बचाकर कौन भागे? कुछ करने के लिए। मरता क्या न करता शीर्षक कहानी की जो घटना आपको सबसे मजेदार लगी हो उसका एक चित्र बनाइए। एक अपनी समझ से आप यहाँ बनाएंगे। इस कहानी का मंचन कीजिए, यानी कि इस कहानी का नाटक रूप में अपने दोस्तों से, अपने परिवार के साथ खेलिए। लक्ष्मी जी की चतुराई के बारे में बताते हुए अपनी मौसी जी को पत्र लिखिए, या आप स्वयं लिखेंगे। आप जानते हैं कि मरता क्या न करता केरल की लोक कथा है। केरल राज्य भारत के दक्षिण में है। नीचे दिए गए मानचित्र में केरल राज्य को मनपसंद रंग से भरिए और अपने शिक्षक या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से केरल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए तालिका में लिखिए। मानचित्र में रंग आप स्वयं भरेंगे। केरल की राजधानी त्रिवंतपुरम है। भाषा तेलुगु है। खास व्यंजन है केरल की मछली भात। खास फसल यहाँ की चावल। खास पेड़ पौधे यहाँ के नारियल के पेड़ और खास दर्शनीय स्थल यहाँ का चर्च है। तो यह था 16वां पाठ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस लेसन का सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।